दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बजरी पैरेट में लेकर आया हूँ अपनी बजरी पैरेट की कॉलोनी की नई अपडेट, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि सॉफ्ट फूड देने के फ़ायदे कितने हैं और किस तरीके से आपको सॉफ्ट फूड देना है और किस तरीके से कब कब ये सॉफ्ट फूड देना होता है, क्या क्या इसमें देना होता है, किस तरीके से फूड को देकर अपने बर्ड्स को आप हेल्दी बना सकते हैं। और सारी बातें करेंगे अपने बर्ड्स की। हम कॉलोनी की अपडेट भी आप लोगों को दिखाएंगे और दिखाएंगे हमने आज सॉफ्ट फूड में कौन सा सॉफ्ट फूड दिया है जिससे हमारे यहाँ इतनी बेहतरीन ब्रीडिंग हो रही है। तो दोस्तों आइए आप लोगों को ले चलते हैं उस कॉलोनी की तरफ अपनी जो बर्ड्स की ब्रीडिंग हो रही है जहाँ पर, और हम दिखाते हैं आप लोगों को अपना सॉफ्ट फूड जितने तरीके से जो सॉफ्ट फूड का इस टाइम मौसम चल रहा है, बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग सीजन चल रहा हुआ है सभी के यहाँ, सब बजरी लवर के यहाँ पर सबके यहाँ ब्रीडिंग हो रही होगी। तो आप लोगों को ये बताना जरूरी होगा कि आप सॉफ्ट फूड में क्या क्या सॉफ्ट फूड दे सकते हैं और किस तरीके से सॉफ्ट फूड को दे देंगे। तो आइए चलते हैं हम उस बर्ड्स की कॉलोनी की तरफ, दिखाते हैं आप लोगों को हमने आज सॉफ्ट फूड में क्या क्या दिया है और उसके गिनाएंगे आपको फ़ायदे भी। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं सॉफ्ट फूड की तरफ और देखिए सॉफ्ट फूड में आज हमने फिर से गेहूं, कंदूम और इसमें 4-5 तरह की दालें उबाली हैं और ये सारी चीज़ें हमने अपने बर्ड्स को दी हैं जिससे हमारे यहाँ बहुत ही फ़ायदा होगा और हमारे यहाँ बेनिफिट मिलेगा और बर्ड्स के सेटअप में हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। और ये उनका मल्टीविटामिन का पानी है जिसमें बहुत ही अच्छे से उम्दा तरीके से हमने मल्टीविटामिन मिलाए हैं और कैल्शियम वगैरह दिया है। और देखिएगा ये है हमारे ये हमारा सूखा सीड मिक्स है जो हर चीज़ से भरपूर है और इसमें सारी चीज़ें हैं। और इसमें हमने सूरजमुखी के बीज ऐड किए हैं, ठंडी ज़्यादा पड़ रही हैं तो इस वजह से हमने सूरजमुखी के बीज भी ऐड किए हैं तो बाजरे की मात्रा ज़्यादा बढ़ाई है। और कंगनी, लाल कंगनी, पीली कंगनी, सारी ही कंगनी हमने इसमें डाली हुई हैं जिससे हमारे यहाँ बर्ड्स इसे खाकर बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग कर रहे हैं और हमारे यहाँ ब्रीडिंग सीजन बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों ये होता है एक अच्छे खाना देने के लिए आपको किस तरीके से देना है और किस तरीके से क्या क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें अपने बर्ड्स को देने में बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा और आपके यहाँ बर्ड्स की कॉलोनी में बहुत अच्छी ब्रीडिंग होती रहेंगी जिससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आपके बर्ड्स की कॉलोनी की सेटअप की मात्रा बढ़ जाएगी, आपके कॉलोनी में बच्चे और अंडे आने शुरू हो जाएंगे जिससे आपके यहाँ बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस बढ़ेगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा रूटीन और आगे दिखाते हैं आप लोगों को हमारे बर्ड्स के कलर। और देखिएगा हमारे बर्ड्स कितने तैयार हैं, उत्सुक हैं खाने के लिए। और देखिए सारे के सारे जाल पर लगे हुए कि जल्दी से हमें खाना मिल जाए और हम खाना करके शुरू और अपने बच्चों को फीड कराने शुरू कर देंगे। तो दोस्तों ये होता है एक अच्छी ब्रीडिंग का फॉर्मूला देने से। आपके यहाँ भी इसी तरीके से आप अपने बर्ड्स को कॉलोनी में चाहते तो हमारे बताए हुए सारे फॉर्मूले आप दें और अपने बर्ड्स को एक हेल्दी जीवन देकर अपने बर्ड्स की कॉलोनी में चीकू निकलवाएं, बच्चे निकलवाएं और अंडों की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बढ़ जाएंगी। और आपकी मादाओं की जो फर्टिलिटी जो बढ़ी हुई है वो नहीं होगी, आपके यहाँ सारे ही अंडे फर्टाइल रखेंगे मादाएं और बेहतरीन क्वांटिटी में अंडों की मात्रा बढ़ जाएगी। तो आइए फाइनली रखते हैं हम इनका खाना और फिर आप लोगों को दिखाते हैं आगे की प्रोग्रेस। तो फाइनली दोस्तों हमने रख दिया अपने बर्ड्स का खाने का रोज़ का रूटीन का खाना और देखिएगा हमारे बर्ड्स कितनी शौक से खाना खा रहे हैं। और देखिएगा खाना खाने का वजह ये है कि छोटे छोटे हमारे यहाँ चिक निकल रहे हैं और अंडे कुछ मादाओं ने नए रखे हैं और कुछ हो गए पुराने अंडे रखे हुए हैं जिसमें से बच्चे निकलने शुरू हो गए हैं। तो देखिएगा दोस्तों ये होता है अच्छी डाइट देने का फॉर्मूला कि आपका बर्ड्स बहुत ही शौक से उसे खाता है और आपका बर्ड्स खाकर पीकर आपके यहाँ बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग करेगा। तो दोस्तों आज आप लोगों को हम बताएंगे अपना टॉपिक था जो हमारा कि सॉफ्ट फूड देने के फ़ायदे। सॉफ्ट फूड देने से आपको क्या फ़ायदा होगा। सॉफ्ट फूड देने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप उसको अपनी को ब्रीडिंग बनाना चाहते हैं तो आप सबसे ज़्यादा उसे सॉफ्ट फूड देंगे, जिससे सॉफ्ट फूड वो देंगे जिसमें थोड़ी सी गर्माहट होती है और उसे उबाल कर ज़्यादातर देंगे। जैसे कंदुम है, कंदुम में इसमें 2-3 तरह की आप दाल मिला सकते हैं, लोबिया मिला सकते हैं, मूंग मसूर दाल मिला सकते हैं, चने की दाल दे सकते हैं या चना भी आप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है एग फूड भी आप दे सकते हैं जिससे आपका बर्ड्स हीटिंग पर आएगा और हीट के साथ में ही आपका क्रॉस चालू हो जाएगा। क्रॉसिंग में जाने से मटकी में जाना आना शुरू कर देगी मादा और फिर वो 6-7 दिन के अंदर ही अंडे पहला रखना शुरू कर देगी। तो दोस्तों ये होता है सॉफ्ट फूड देने से आपका बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से बेनिफिट मिलते हैं और आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग करता है। दोस्तों फिर आगे चलकर जब बच्चे निकलना शुरू होते हैं छोटे छोटे तो आप सॉफ्ट फूड देंगे तो छोटे छोटे बच्चों को मादा बहुत अच्छे तरीके से भराती है और सॉफ्ट फूड देने से जो बच्चों के पोटे होते हैं वो टाइट नहीं रहते और बच्चे अच्छे से उसे पचा लेते हैं और पचाने के साथ साथ उनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है जिससे आपके यहाँ भी बहुत अच्छे से आपके जो बच्चे निकलेंगे छोटे छोटे आपके बर्ड्स के वो अच्छे से ग्रोथ पकड़ जाएंगे और अच्छे से वो पल भी जाएंगे। तो दोस्तों सॉफ्ट फूड देने से बहुत ही ज़रूरी है अपने बर्ड्स को। जब आपके यहाँ ब्रीडिंग हो रही हो तो आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देने से जिससे आपके यहाँ बहुत ही अच्छी सी ब्रीडिंग होगी और आपका बर्ड्स के जो हेल्थी फैदर होते हैं वो बहुत ही अच्छी आसानी से निकलेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बर्ड्स के वो फैदर निकल कर आएंगे और बर्ड्स बहुत ही हेल्थी लगेगा और चमकदार फैदर बनेंगे। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को जब ब्रीडिंग हो रही हो तो आप ज़रूर अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड जरूर दिया करें लाजमी। तो आप सॉफ्ट फूड में रूटीन बाय रूटीन दे सकते हैं कि 1-2 दिन आपने कंदुम यानी कि गेहूं को उबाल कर दे दिया, 2-3 दिन आपने चने की दाल और उसमें 2-3 दालें और मिलाकर दे दी। लेकिन वो जो अब जो सर्दी का टाइम है इसमें आपको उबाल कर ही देनी है। गर्मी में चाहे आप 24 से 36 घंटे यूँ ही फिलो कर उसे निचोड़ कर रख देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब रखना है सॉफ्ट फूड को तो जब आप दालों को उबालें तो उसका पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सोख लें जिससे आपके बर्ड्स को मोशन ना लगें या बच्चों को कोई मोशन ना लो और मटकियाँ गीली ना हो। जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका बच्चा ग्रोथ अच्छे से करेगा और आपका बच्चा ग्रोथ पकड़कर आपके यहाँ बहुत ही हेल्थी ब्रीडिंग करता रहेगा।
तो दोस्तों इससे क्या होता है, बच्चे अच्छे से पल भी जाते हैं और अच्छे से मादाएं सर्वाइव भी कर लेती हैं। और जो आपके पट्ठे या वैसे अडल्ट पेयर होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और वो वजन भी उनका बढ़ने लगता है। उनकी हेल्थ और लेंथ दोनों ही बढ़ जाती हैं, लंबाई चढ़ाई दोनों ही होती हैं और वजन बहुत अच्छे से गेन करता है। और गेन करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत होता है एक आलू। आलू के ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को मैं बताऊँगा आलू के देने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं सॉफ्ट फूड पर, जिससे आलू से आपके क्या छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और बच्चे मोटे होते हैं। बहुत से कहते हैं कि हमारे छोटे छोटे चिकन में जान नहीं पड़ती और बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाती। सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि आलू एक ऐसा सॉफ्ट फूड है जिससे आपके बर्ड्स की ग्रोथ बढ़ेगी और आपका बर्ड्स अच्छे से हेल्थी बनकर आपके यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेगा। तो आलू भी आप अपने हफ्ते में 1-2 बार आलू ज़रूर दे सकते हैं। उबालकर आलू को अच्छे से पीस लें और फिर उबालकर उसे दे दें तो आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग करेगा और उसे आलू को बहुत शौक से वो खाएगा। तो दोस्तों आलू देने से भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है बर्ड्स को देने में। आलू से क्या होता है, आलू बहुत अच्छा सॉफ्ट फूड है और सॉफ्ट फूड में अच्छे सॉफ्ट फूड में आता है। आलू 1-2 बार तो आपके बर्ड्स खाएंगे नहीं, फिर खाने की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो आलू को वो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और आलू को बहुत ही शौक से खाएंगे। तो आलू भी आप अपने बर्ड्स को शौक से दिया करें, आपका बर्ड्स बहुत ही शौक से आलू को खाएगा और आपके यहाँ भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग कर देगा। तो दोस्तों आप भी अपने बर्ड्स को आलू दे सकते हैं। और सॉफ्ट फूड में सबसे बड़ी बात है आप एग फूड ज़रूर दिया करें अपने बर्ड्स को। तो एग फूड देने से आपको क्या होगा कि आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो गरमाई से बहुत अच्छी होगी और जो आपकी मादाएं 1-2 अंडे रखती हैं अंडों की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके यहाँ अंडों में उनकी पावर बढ़ेगी और उसके अंदर जो अंडों की मात्रा है फर्टिलिटी की वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके सारे अंडे फर्टाइल होंगे, जिससे आपकी बर्ड्स की जो जितने भी अंडे मादा रखेगी वो सारे ही सारे फर्टाइल होकर उसमें बच्चे और निकल पाएंगे। तो दोस्तों ये सॉफ्ट फूड देने से आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट है और अपने बर्ड्स को आप हफ्ते में 3-4 रोज़ ज़रूर सॉफ्ट फूड दिया करें, जिससे क्या होगा कि आपके बर्ड्स की मात्रा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ेंगे और आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग कर पाएगा। तो दोस्तों ये होता है सॉफ्ट फूड देने का अच्छे से अच्छा फार्मूला। आप आजमा सकते हैं, कोई भी सॉफ्ट फूड दें तो उसे बहुत ही शौक से आपके बर्ड्स खाएंगे और आपके यहाँ बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग वो करेंगे। तो दोस्तों आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड ज़रूर लाजमी दिया करें, जिससे आपके यहाँ क्या होगा कि आपके बर्ड्स में ग्रोथिंग होगी और आपका बर्ड्स बहुत ही हेल्थी बन पाएगा और हेल्थी करने के साथ में आपके यहाँ ब्रीडिंग भी वो इसी हिसाब से करेगा जैसे हमारे यहाँ हो रही है। तो दोस्तों देखिएगा हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है और हमारे यहाँ बहुत ही हेल्थी बर्ड्स हैं और हमारे हेल्थ के बर्ड्स इसी कारण है कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट फूड देते हैं अपने बर्ड्स को और सॉफ्ट फूड देने से हमारे अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ रही हैं। तो आप भी अपने बर्ड्स को लाजमी सॉफ्ट फूड दिया करें दोस्तों। उससे देने से आपको क्या होगा कि आपके यहाँ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस आप ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को जो हमारे चैनल पर नए साथी आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप लोगों को हम बताते रहेंगे आगे के फ़ायदे सॉफ्ट फूड देने के और जो हमारे बर्ड्स की कॉलोनी में जो भी होगा उसे आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को हमने दिखाया अपनी बजरी पैरेट की कॉलोनी की नई अपडेट। इसमें आप लोगों को हमने बताया कि सॉफ्ट फूड देने के क्या क्या फ़ायदे हैं, सॉफ्ट फूड देने से किस तरीके से ब्रीडिंग होती है और किस तरीके छोटे छोटे चिक निकलते हैं, किस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं और किस तरीके से मादा होकर फैदर और बर्ड्स के आपके फैदर बहुत ही लाइटली हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं बर्ड्स और वजन भी गेन होता है बर्ड्स का सॉफ्ट फूड देने से, जिससे आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा और आपके यहाँ भी बहुत अच्छे से ब्रीडिंग होती रहेगी। जिससे आप सॉफ्ट फूड देंगे तो आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग प्रोग्रेस बहुत अच्छी बढ़ेगी। तो ऐसे ही आप लोगों को हम आगे भी अपनी जानकारी देते रहेंगे अपने बर्ड्स की कॉलोनी की। तो आप हमारे चैनल को बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमारी सारी जानकारियाँ आप तक आती रहेंगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिकंदराबाद बजरी पैरेट।